बच्चों, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में उनका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे स्थान होता है और उनका जो प्रॉपर्टीज है उसमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैंथेनाइड्स क्या होते हैं। तो लैंथेनाइड्स क्या होते हैं कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो परमाणु क्रमांक होता है 57, वो किसका होता है? लैंथेनम का होता है। तो लैंथेनम के बाद में 14 तत्वों की श्रेणी आती है जिसे लैंथेनाइड कहते हैं। इसमें 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 4f कक्षकों के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लैंथेनाइड कहते हैं। और आजकल लैंथेनाइड को लैंथेनॉन भी कहा जाता है। तो इनका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 57, लैंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में होता है। उसके बाद में सीरियम जैसे 58 इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसमें क्या होता है, जो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो 5a कक्षक में चले जाएंगे, यानी 5d कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो और इसके आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f कक्षक में ही भरते जाएंगे जब तक कि ये कक्षक पूर्ण रूप से भर नहीं जाएं। यानी कि 4f14 विन्यास वाले इट्रीबियम के बाद ल्यूटीशियम में 71वां इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में जाएगा। तो लैंथेनम तथा हैफनियम के मध्य 14 तत्व ऐसे आ जाते हैं जिनका विन्यास 4f1 से लेके 14 तक होता है। इसके बाद में इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्या होता है, लैंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनके साथ में 5d1 और 6s1 विन्यास भी होता है और 5d और 4f कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है। अतः इनके कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5d इलेक्ट्रॉन का 4f कक्षक तथा 5d कक्षक के मध्य संक्रमण होता रहता है। लैंथेनम तत्व लैंथेनाइडों की श्रेणी में नहीं आता, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम लैंथेनम का अध्ययन भी इसी श्रेणी में कर लेते हैं। तो लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f0, 5s2, 5p6, 5d1 और 6s2। तो इसमें जो जिनॉन का विन्यास है 54 इलेक्ट्रॉन तक जिनॉन होता है। उसके बाद इसलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखेंगे, जिनॉन, उसके बाद में 5d1, 6s2। इसके बाद में आता है सीरियम। सीरियम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो d1 में निर्भर करके 4 में इसमें भर जाएंगे, 4f में भर जाएंगे, तो 4f2 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जबकि होना ऐसा चाहिए था 4f1, 5d1, 6s2, पर इसमें जो d0 होता है वो ज़्यादा स्थायित्व का होता है, इसलिए इसमें 4f2 में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसके बाद में जो आता है प्रेसिडाइमियम, जिसको PR कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में जाएंगे, 4f3, 5d0, 6s2। इसी के बाद में नियोडियम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 4f4, 5d0, 6s2। इसी तरह से प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैंडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोमियम, होलियम, इटर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम, इन सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक एक भरते जाएंगे। पर जहाँ पे भी जो हाफ फील्ड के करीब आएगा, जैसे गैंडोलियम है वो अपवाद है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जिनॉन 4f7, 5d1, 6s2 में आते हैं। इसी तरह से टर्बियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिनॉन के बाद में 4f9,
5d06s2 में इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 4f कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का भरना नियमित नहीं है। ठीक है, तो जैसे गैंडोलियम में आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f के स्थान पर 5d में आता है, क्योंकि ऐसा होने पर 4f कक्षक का स्थायी अर्धपूर्णित विन्यास 4f यथावत रहता है। पर इसके अलावा भी इसलिए कई बार हाफ फील्ड के नियमों का पालन भी नहीं करता, जैसे कि टर्बियम में होता है, जिसमें कि 4f9 5d06s2 होता है। तो इसलिए इनमें जो इलेक्ट्रॉन का भरना नियमित नहीं है।